खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड, जिसे शॉर्ट में DDE कहते हैं, उससे पास आउट हो चुके सभी कैंडिडेट जो घर बैठे अपना डिग्री सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मंगाना चाहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन का प्रोसेस क्या है। यानी वैसे कैंडिडेट जो लोग मानू से डिस्टेंस मोड से कोई भी कोर्स किया है, उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जो उसे डिग्री सर्टिफिकेट, जिसे हम मूल प्रमाण पत्र या ओरिजिनल सर्टिफिकेट या बाज़ दफ़ा इसे कन्वोकेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, उस सर्टिफिकेट को आप अपना घर बैठे कैसे मंगा सकते हैं। उसके अलावा डिस्टेंस मोड से पास आउट कैंडिडेट को माइग्रेशन या यूनिवर्सिटी से जब भी कोई भी स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट करता है तो उसे माइग्रेशन भी दिया जाता है, तो उस माइग्रेशन सर्टिफिकेट को आप कैसे मंगा सकते हैं उसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा। यानी उसके लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करें, फ़ी पेमेंट करना होता है वो फ़ी पेमेंट कैसे करें, फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म को कैसे भरना है, उसके साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट यानी अटैचमेंट्स क्या क्या होगा और किस पते पर आपको अपना फॉर्म फिल करके यूनिवर्सिटी को भेजना है, इन चीज़ों पर डिटेल से बताऊंगा। पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। आपको एक अपडेट देता चलूँ वैसे कैंडिडेट के लिए जो इस साल मानू से बीएड या डीएलएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, उन सबों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है आंसर के साथ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बीएड का है। अगर आप बीएड के कैंडिडेट हैं तो पिछले 8 सालों का क्वेश्चन आपको मिलेगा विथ आंसर, जिसमें सब्जेक्ट उर्दू, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस या फिजिकल साइंस, इन 5 सब्जेक्ट से मानू में एंट्रेंस होता है, तो ये 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको वहीं पर रहेंगे। उसी तरीके से जो लोग भी ये क्वेश्चन लेंगे उनको साथ में जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, जैसे जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी वगैरह, उन सभी सेक्शन का भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, आंसर के साथ होगा ये सारा। इसके लिए आपको मेरा ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 8804447155। आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, दिन में 3 से 6 बजे के बीच, कॉल या मैसेज के थ्रू। उसी तरीके से आप लोगों को एक्स्ट्रा मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा बीएड या डीएलएड कैंडिडेट के लिए, क्वेश्चन बैंक के अलावा, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी शामिल होगा। साथ ही अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है या सोशल साइंस है तो इस मेन सब्जेक्ट का भी आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये फिर डीएलएड का है। डीएलएड में भी आपको पिछले 8 सालों का क्वेश्चन मिलेगा आंसर के साथ। डीएलएड में जो सब्जेक्ट होगा जनरल नॉलेज, उर्दू, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, इन सभी सेक्शन का क्वेश्चन आपको होगा। साथ में अलग से एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं और आप इम्तिहान की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए 8804447155 इस नंबर पर। ओके, चलिए ये तो अलग बात थी। अब हम सीधे आते हैं आज की इस वीडियो में जो चीज़ें हमें बतानी हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे डिग्री सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उसे मंगाएंगे। सबसे पहले हम उसमें आपको फ़ी पेमेंट करना होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर। अभी आपको हम फ़ी पेमेंट का भी प्रोसेस A to Z बताएंगे। फ़ी पेमेंट में जो चीज़ें याद रखनी है कि वो आपका कन्वोकेशन डिग्री, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सभी एक ही का नाम है। इसके लिए अगर नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो आपको 300 रुपये का, अगर आप तत्काल अप्लाई करते हैं तो 800 रुपये लगेगा। नॉर्मल अप्लाई में आपका ये 3 से 6 महीने के बीच में मिलेगा और अगर तत्काल अप्लाई करते हैं तो आपका 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। अगर तत्काल में भी अगर आप हैंड टू हैंड जाके ऑफिस में जमा कर रहे हैं तो फिर आपका ये 1 हफ्ते के अंदर भी मिल सकता है। अगर आप पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने में कहीं ना कहीं वो 1 हफ्ता आना, 1 हफ्ता जाने का पोस्ट भी 15 से 20 दिनों का टाइम लग जाता है, तो तत्काल में वो टाइम लगेगा। लेकिन अगर तत्काल यूनिवर्सिटी खुद विजिट करके अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका ये 1 हफ्ते में भी मिल सकता है।
उसी तरीके से माइग्रेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको माइग्रेशन के लिए 200 रुपये फ़ी पेमेंट करना होता है। फ़ी पेमेंट के बाद आप अपना फ़ी पेमेंट को रिसीव कर लीजिए। कन्वोकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसको ध्यान से भरिए, उसमें फ़ोटो अटैच कीजिए, फिर उस फॉर्म को किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से या प्रोफेसर से उसको वेरीफाई कराइए। साथ ही उसमें अटैचमेंट क्या क्या लगाइए वो आपको हम सभी बताएंगे, लेकिन चलिए आपको हम अब ले चलते हैं फ़ी पेमेंट के पोर्टल पर, यानी आपको फ़ी पेमेंट कैसे करना है। अब अपने मोबाइल में कोई भी जो भी ब्राउज़र हो, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। उस ब्राउज़र में गूगल पे आप सिंपल सर्च करेंगे मानू, आपको सिर्फ मानू लिखना है। यहाँ मैंने गूगल ओपन कर लिया, गूगल में हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं मानू। जैसे ही हम मानू लिखेंगे जो फर्स्ट में ही हमारा जो वेबसाइट पर ये जो लिंक आएगा इस पर हमें क्लिक करना है, मानू होम पर। होम पर क्लिक करने के बाद ये एक पॉपअप मैसेज है। आप सबों के लिए खुशखबरी है कि मानू को NAAC से A+ का ग्रेड मिला है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन का ऑप्शन देख रहे हैं, इस डिस्टेंस एजुकेशन पर होम पेज पे डिस्टेंस एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको ये कई सारा सेक्शन ये दिखाई दे रहा होगा। आपको यहाँ पर आ जाना है स्टूडेंट जोन पर। स्टूडेंट जोन के नीचे ये ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन है। और एक चीज़ इसी में नीचे देख रहे हैं कि पहले डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए डिग्री फॉर्म यहीं से मिल जाता था, लेकिन अब इस ऑप्शन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो आपको मैं डिग्री फॉर्म का और माइग्रेशन फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक किए तब आपको यहाँ पर ऊपर 2-3 ऑप्शन दिखा रहा है। आपको क्या करना है, मिसलेनियस फ़ी पर आ जाना है, मिसलेनियस। जैसे ही मिसलेनियस पर आप क्लिक करेंगे तब आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा उसमें आपको यहाँ पर फ़ी 4 पर सेलेक्ट करना है। फ़ी 4 पर क्लिक करें। डिस्टेंस मोड से आप अप्लाई किए हुए हैं तो आपको डिस्टेंस मिसलेनियस को चूज़ करना है। डिस्टेंस मिसलेनियस पर क्लिक किए। डिस्टेंस मिसलेनियस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपसे ऑप्शन आएगा फ़ी पेमेंट का, फ़ी टाइप का। उस फ़ी टाइप पर क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट का है, इतना स्लो काम करने लगा। अच्छा, वाईफाई भाग गया। एक मिनट, थोड़ा सा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है, मुझसे कनेक्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर फ़ी टाइप में मानो कि किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी तरीके, किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आपको फ़ी पेमेंट करना हो तो आपको फ़ी पेमेंट का यही प्रोसेस हर जगह दिखाई देगा। यहाँ जो आपको ऑप्शन आ रहा है उसी में आप जिस चीज़ के लिए फ़ी पेमेंट करना है, जिस पर्पज़ के लिए आप फ़ी पेमेंट पे कर रहे हैं, आप उसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जैसे DD मिसलेनियस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद फ़ी टाइप का हमें देख रहे हैं ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। यार नेटवर्क, चलिए मैंने यहाँ पर DD मिसलेनियस को क्लिक किया हो। उसके बाद अब देखिए कई सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गए। हमें यहाँ पर माइग्रेशन एंड बोनाफाइड का ऑप्शन, अगर आप माइग्रेशन के लिए पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप इस माइग्रेशन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप डिग्री सर्टिफिकेट के लिए फ़ी पे करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए डिग्री नॉर्मल है और डिग्री तत्काल है। आप जो भी करना चाहते हैं, तत्काल में आपको 800 रुपये लगेगा, नॉर्मल में 300 रुपये लगेगा। और अभी यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर ये अमाउंट जो है वो 0 दिखा रहा है। तो ऐसे मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो अमाउंट मेरा आ जाएगा 300 रुपये। जिसके लिए जितनी फ़ी है उतना फ़ी यहाँ पर दिखाने लगता है। ये 300 फ़ी दिखा रहा है, मतलब हमें 300 पेमेंट करना होगा। अब तब फिर आपका यहाँ पर एक इनरोलमेंट नंबर है। इनरोलमेंट नंबर यहाँ आपको डालना है और यहाँ आपको रोल नंबर डालना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनरोलमेंट नंबर आपका क्या है और रोल नंबर क्या है। तो वैसे कैंडिडेट जिनका एडमिशन मानो में 2018 से पहले हुआ है उनका इनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर एक ही है। और जिनका एडमिशन 2018 में या 18 के बाद हुआ है एडमिशन में, तो उनका इनरोलमेंट नंबर अलग और रोल नंबर अलग होगा। 2018 या 18 के बाद से जिनका एडमिशन हुआ होगा उनका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर D से शुरू होगा। जिस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, बस मेरा इतना ही डिजिट का आपका ये
इनरोलमेंट नंबर होगा। बाकी जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको दिया गया होगा, उसमें भी आपने जिस साल में एडमिशन लिया होगा उस साल के कोड से वो शुरू हो रहा होगा। तो जो भी है आप यहां पर अपना डाल देंगे। अगर आपका 2018 से पहले का है तो आप दोनों जगह इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर को ही डालेंगे। अगर आपका 2018 से 18 के बाद का है तब आप दोनों जगह अलग अलग डालेंगे। चलिए मैं यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे डाल देता हूं। सिंपल मैं पहले वाला मॉडल पे डाल रहा हूं, तो यहां पर हमने दोनों जगह एक ही डाल दिया। अगर आपका न्यू है तो आपके आईडी कार्ड पे या आपके जो IOMS का आईडी लॉगिन मिला होगा वहां आपको आपका रोल इनरोलमेंट नंबर दिया होगा, आप उसे लिख देंगे। फिर जब आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, आपका जो नेम है उस नेम को लिखेंगे, फर्स्ट नेम। मिडिल नेम कुछ है तो लिखेंगे, नहीं तो उसको खाली छोड़ देंगे। लास्ट नेम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपना सेलेक्ट करेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे ईयर को चूज करके जिस ईयर में आपकी पैदाइश है उस ईयर को डाल देंगे। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी। चलिए उसके बाद आपके अपने फादर्स नेम डालेंगे। फिर यहाँ पे मदर्स नेम का ऑप्शन आ रहा है, आप मदर्स नेम पर आप अपना मदर्स नेम यहाँ पर डालेंगे जो आपकी माँ का नेम है। फिर आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, BA के लिए कर रहे हैं या MA के लिए। BA के लिए कर रहे हैं तो BA, MA के लिए कर रहे हैं तो MA उर्दू जिस सब्जेक्ट से वो डाल देंगे। उसके बाद पे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही पे पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग की से भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या में आपका जो ATM कार्ड है उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। तो अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर वाले पे सेलेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पे आपका 16 डिजिट का कार्ड नंबर होगा, उस कार्ड नंबर को डालेंगे। फिर नीचे उस कार्ड में आपके ATM पे देखिए लिखा होगा एक्सपायरी मंथ और ईयर, उस ईयर को डालेंगे। ATM के बैक साइड में जहाँ पर एक सिग्नेचर का ऑप्शन रहता है उसी के साइड में 3 डिजिट का 3 डिजिट एक CVV नंबर होता है, उस नंबर को डालेंगे। वो कार्ड किसके नाम से है, कार्ड होल्डर का नेम यहाँ पर डाल के मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को डालेंगे। जैसे ही डालेंगे आपका फी पेमेंट हो जाएगा। फी पेमेंट होने के बाद आपके स्क्रीन पर एक पेज ओपन होगा जो इस तरीके का होगा और उसमें आपको दिखाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हो गया है। जैसे यहाँ देखिए ये है, यहाँ पे पेमेंट सक्सेस दिखा रहा है तो आपको आपकी स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेस दिखाएगा, मतलब कि आपका पेमेंट हो गया है। मैंने एग्जांपल के लिए एक पहले का पेमेंट किया हुआ एक आपको रिसीविंग दिखा रहा हूं, जिस पर देखिए ये 200 रुपये फी पेमेंट है और ये किसके लिए है, माइग्रेशन इन बोनाफाइड के लिए, माइग्रेशन के लिए है। इसमें बस आपको यहाँ पर जो फी पेमेंट का ID है उसे नोट करना है और इस पेमेंट की रिसीविंग को सेव भी कर लेना है क्योंकि आपको अटैचमेंट में ये प्रूफ लगाना होगा। उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये डिग्री सर्टिफिकेट का है, ये डिग्री का नॉर्मल अप्लाई था तो यहाँ भी पेमेंट आपको नीचे सक्सेस दिखा रहा है। और ये कितना रुपए फी पे करना पड़ा था, 300 रुपये। कुछ चीज़ें मैंने प्राइवेसी की वजह से हाइड कर दी हुई हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा रहा हूं कि ये ऐसा ही आपके स्क्रीन ऐसा ही आपको दिखाया जाएगा, जिसमें आपका यहाँ रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, मोबाइल, ईमेल, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, फी पेमेंट करने वाले का अमाउंट, स्टेटस, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा होगा। सिर्फ आपको इसमें से ये ध्यान रखना है फी पेमेंट ID ये जो लिखा हुआ है इसी फी पेमेंट ID को आप एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखना होता है। तो चलिए अब हम ले चलते हैं, पेमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ कि किस फॉर्म को हमें फिल करना है। ये फॉर्म हमारा है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम ऑनलाइन घर बैठे इसको सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई कर दें तो मेरा काम हो सकता है। नहीं, मानो का प्रोसेस अभी वैसा नहीं है, बल्कि आपको ऑनलाइन सिर्फ फी पेमेंट करना होगा और ये जो कन्वोकेशन फॉर्म है या डिग्री सर्टिफिकेट फॉर्म है इसको फिल करके बाय पोस्ट ऑफलाइन यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। इसमें ये फॉर्म है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें बस ये क्या करना है कि आपको कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन मानू के एड्रेस पर भेजना है। मैं लास्ट में एड्रेस भी बता दूंगा किस एड्रेस पर भेजना है। उसके बाद इसमें साथ में आपको अटैचमेंट क्या क्या लगाना है इस फॉर्म के साथ यहाँ पर ये बताया गया है।
सबसे पहले ये है कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, आप का कोर्स कंप्लीट होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपके घर पर एक मार्कशीट गया होगा जिसे मार्क्स मेमो कहते हैं। उसमें आपके सभी सेमेस्टर या सभी ईयर का मार्क्स लिखा हुआ होगा, उसका आपको सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी लगाना है और फिर स्टूडेंट को अपना आईडी कार्ड का एक जेरॉक्स लगाना है। इन स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड, सॉरी यहाँ पे आईडी कार्ड नहीं बल्कि आपको अपना कोई एक आईडी यानी पहचान पत्र आपको देना है। यहाँ पे आप आधार कार्ड दे देंगे, और अगर यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है तो आईडी कार्ड भी देंगे, लेकिन आधार कार्ड यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, यहाँ पर फ़ी पेमेंट आपको ये 300 रुपये का फ़ी पेमेंट क्या लगाना है। अगर आपने नॉर्मल अप्लाई किया है तो 300 रुपये, और अगर तत्काल किया है तो 800 रुपये का पेमेंट लगाएंगे। फिर आपको 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ आपको यहाँ इस साथ में ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से एक फ़ोटो को यहाँ पर अटैच करना है और दूसरा फोटो आप इसमें अलग से पिनअप कर देंगे, अलग से चिपका देंगे। वो आप अलग से एक दूसरा फोटो यहाँ पर कहीं पर भी इसमें अलग से दे सकते हैं। वो उस दूसरे वाले फोटो को यहाँ पे चिपकाना नहीं है बल्कि साथ में बस अटैच कर देना है। अब इस फॉर्म में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 हम अलग से सभी को बता देंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपको उम्मीदवार का नाम यानी कैंडिडेट का नेम आपको उर्दू में लिखना है। पूरा नाम आपका जो हो वो नाम आपको लिखना है उर्दू में और फिर नीचे इंग्लिश में भी। ठीक, वालिद का नाम, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है, जो पेरेंट्स का आपका नेम है वो आप अपना नाम लिखेंगे उर्दू में, नीचे इंग्लिश में। फिर आप यहाँ पर एक्चुअली मैंने ऊपर में ये इंग्लिश में लिख दिया, ऊपर में आपको ये उर्दू में लिखना है और नीचे आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जब हम आते हैं तब देखते हैं कि हमें अपना एड्रेस लिखना है, पूरा फुल एड्रेस, और एकदम साफ क्लियर लिखेंगे ताकि पढ़ा जाए। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है और आपका मेलिंग एड्रेस लिखना है। इसमें आपको एकदम से कुछ भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका जो है मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो आपके इसी एड्रेस पर सेंड किया जाएगा। तो फुल एड्रेस लिखना है, पिन कोड के साथ लिखना है और मोबाइल नंबर भी अपना ज़रूर देना है। ये सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन, आप सर्टिफिकेट नहीं मतलब जो आपका लिफाफा या वो इन्वलप होता है उसके ऊपर आपका फुल एड्रेस मेंशन होता है। तो सही एड्रेस दीजिएगा तो डॉक्यूमेंट आपका सही टाइम पे आपके घर पहुंच जाएगा। चौथे नंबर पर अब आपको करना है कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, उस कोर्स का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका रोल नंबर क्या है, 1 2 3 जो भी है वो भी लिख देना है। आपने एग्ज़ाम कब पास किया है, आपका जो मार्कशीट आया उस मार्कशीट में लिखा होगा कि फाइनल पास्ड एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को यहाँ पर लिखना है। डिवीज़न यानी आपने किस डिवीज़न से इस एग्ज़ाम को पास किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक उसके बाद 5वें नंबर पे आपको फ़ी पेमेंट आईडी, जो मैं आपको अभी वीडियो में पहले बता रहा था कि फ़ी पेमेंट आईडी वहाँ पे दिया हुआ है, फिर फ़ी रिसिप्ट पर उसको यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। किस डेट पर आपने पेमेंट किया और कितना पेमेंट किया है वो लिखना है। उसके बाद एक इन प्रेजेंस या इन अब्सेंस पूछ रहा है, मतलब कि आप डिग्री सर्टिफिकेट खुद से अपने हाथों में लेना चाह रहे हैं या फिर बाई पोस्ट अपने घर मंगाना चाह रहे हैं। अगर हाथों हाथ हैंड टू हैंड लेना चाह रहे हैं तो इन प्रेजेंस पर क्लिक करेंगे, अगर घर मंगाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, डेट लिख देंगे। एक चीज़ इसमें जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है इस फॉर्म के वैलिडेशन के लिए वो ये है कि इसको किसी असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे ऊपर के ओहदेदार से सिग्नेचर और वेरीफाई कराना होता है। यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी स्टाफ के किसी रुकन जो असिस्टेंट प्रोफेसर या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ओहदे से कम ना हो, दस्तखत शुदा हो, वो यूनिवर्सिटी का स्टाफ हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार या उससे ऊपर दर्जे का हो। उनसे यहाँ वो आप अपने यहाँ पे नाम लिखेंगे, अपना कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देंगे और उनसे सिग्नेचर कराएंगे। जो सिग्नेचर करेंगे उनके पोस्ट का ओहदा क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन होगा। तो ये चीज़ें होंगी और वो सिग्नेचर जो भी करेगा, जो वेरीफाई करेगा, एक तो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करके मोहर लगाएगा और दूसरी चीज़ आप जो यहाँ पर फ़ोटो चिपकाए होंगे उस फोटो पर भी उनका सिग्नेचर होगा और उस फोटो पर भी मोहर लगेगा ताकि वेरीफाई है। और ये आपको बहुत सही तरीके से करना है। अगर आप इसके किए हुए बिना यूनिवर्सिटी में इस फॉर्म को भेज देते हैं तो फिर आपका ये फॉर्म अनवैलिड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा, इसकी कोई वैल्यू
नहीं होगी। और इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया कि आपका माइग्रेशन फॉर्म आपको इस तरीके से फिल करना है, और बहुत आसान तरीका है और सिंपल सा है। और अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 8804447155 है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा माइग्रेशन फॉर्म है, माइग्रेशन फॉर्म। इस माइग्रेशन फॉर्म पर हमें क्लिक करना है, और माइग्रेशन फॉर्म में भी हमसे कुछ डिटेल्स दी गई हुई, वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। इसके लिए सिंपल आपको बस 200 रुपये का फ़ी पेमेंट करना है, और उसमें आपको जो आपका मार्कशीट आपके घर पे गया है उस मार्कशीट को लगाना है। जो आपका घर पे आपका मार्कशीट गया है उस मार्कशीट को लगाना है, और फ़ी पेमेंट जो आपने किया था, फ़ी पेमेंट का रिसिप्ट आपको लगाना है। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, जेंडर क्या है, आपने एग्ज़ाम कब लास्ट टाइम पास किया है, आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया था, आपका कोर्स क्या है। फ़ी पेमेंट आईडी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो फ़ी पेमेंट आईडी है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना फुल एड्रेस लिखना है पूरे डिटेल्स के साथ, कि आपका घर कहाँ है, आप जो भी लोकेलिटी हो, ताकि सही सही एड्रेस लिखिएगा तो सही वक्त पे आपके घर पहुंच जाएगा। और अपना सिग्नेचर करके इसको जमा कर देना है। इसके लिए आपको बस 2 दिनों का टाइम यहाँ की इशू होने में, जनरेट होने में आपको इसका 2 दिन का टाइम लगता है। अगर आप हैंड टू हैंड यूनिवर्सिटी में आकर करेंगे तो आपका 2 दिन में मिल जाएगा। बाय द वे, अगर आप घर बैठे इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं तो पोस्ट के आने और जाने का 10 दिन आने और 10 दिन जाने का 20 दिन का टाइम अलग से, प्लस कम से कम 25 दिन का टाइम आपको लग जाएगा। तो ये तो आपका फॉर्म हो गया, माइग्रेशन फॉर्म और कन्वोकेशन फॉर्म दोनों मैं आपको बता दिया। अब चलिए, अब आपको ये सारी चीज़ें फिल कर लेने के बाद किस एड्रेस पर यूनिवर्सिटी को आपको भेजना होता है वो एड्रेस आपको बता देता हूँ। हाँ, अब एड्रेस से पहले एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना कि अगर आप माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका अटैचमेंट क्या क्या होगा। फोटोकॉपी ऑफ मार्क्स मेमो, आपको अपना आधार कार्ड लगाना होगा, और फ़ी पेमेंट जो आपने 200 रुपये का किया था वो आपको लगाना होगा। उसी तरीके से अगर आपका ये डिग्री सर्टिफिकेट है तो उसमें आपको क्या क्या लगाना होगा। डिग्री सर्टिफिकेट में आपको आपका जो मार्कशीट गया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्क्स मेमोरेंडम जो गया है उसका आपको फ़ोटोकॉपी लगाना है। फिर आपको स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड यानी आपको आधार कार्ड लगाना है, और 300 रुपये या 800 रुपये जो भी आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट का रिसिप्ट आपको लगाना है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए। एक फ़ोटो जो मैं आपको फॉर्म में दिखाया था कि आपको फॉर्म में जो स्पेस दिया हुआ था उस स्पेस पर उसको चिपका देना है, और उसको किसी अथोराइज्ड पर्सन से सिग्नेचर भी कराना है जो असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे ऊपर के ओहदा का हो, और दूसरा फ़ोटो आप उसी फॉर्म के साथ अलग से पिनअप कर देंगे। तो ये था। अब लास्ट में हम इस वीडियो में बताते हैं कि आपको किस एड्रेस पर इस आपके अपने फॉर्म को भेजना है। जो आपका एड्रेस होगा टू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्चीबावली, हैदराबाद, तेलंगाना। इस यूनिवर्सिटी एड्रेस का पिन कोड है 500032। इसी एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म सेंड कर देना है, और फॉर्म जो भेजेंगे वो A4 साइज़ का जो इन्वलप होता है, फुल साइज का इन्वलप या लिफाफा, उसमें रख के भेजना है। ताकि अब बाज़ दफ़ा होता है बहुत सारे स्टूडेंट कि वो शॉर्ट वाला या छोटा वाला जो इन्वलप होता है उसमें फिल कर देते हैं, उसमें रख देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट मुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं उस डिस्क्रेड होने का डर रहता है। तो इस वजह से आप पूरा A4 साइज़ वाला बड़ा सा इन्वॉल्व लेंगे, अच्छे क्वालिटी वाला लेंगे, और उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट को, सारे अटैचमेंट को अपना लगाकर और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके यूनिवर्सिटी के इस एड्रेस पर भेज देंगे। और आपके पास जो यूनिवर्सिटी का ट्रैकिंग आईडी होगा, स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग आईडी होगा, उस स्पीड पोस्ट से ट्रैक भी करते रहेंगे कि यूनिवर्सिटी में आपका कब पहुँच गया है। तो यही आप आज की इस वीडियो में आप सबों को बताना था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पर भी फॉलो कर सकते हैं। और रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।